राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज है हमारा अन्नप्राशन दिवस और हम आज अन्नप्राशन दिवस करेंगे अपने केंद्र पर। और उसमें क्या करते हैं कि कुछ महिलाओं को बुलाते हैं जिनका बच्चा 6 महीने का हो चुका है। उनको हम खीर खिलाकर आज अन्नप्राशन करते हैं, मतलब उनका खाना खिलाना आज से शुरू करते हैं। मीठे से ही शुरू करते हैं क्योंकि मीठे से ही जो शुभ काम है वो सारे मीठे से ही करते हैं। भगवान को भोग भी मीठे का लगाया जाता है, तो इसलिए अन्नप्राशन दिवस हम मीठे से ही करते हैं, खीर खिलाते हैं बच्चे को। और हम उसमें फिर माँओं को समझाते हैं कि बच्चे को कैसा खाना खिलाना है, कितनी मात्रा में खिलाना है, क्या क्या खिला सकती हैं अपने बच्चे को वो, और साथ साथ दूध भी पिलाना है 2 साल तक। तो इस तरह की चर्चा आज हम माँओं से करेंगे, कैसे हम सीधे साधे तरीके से, मतलब अपनी ही बातों से किस तरीके से हम माँओं को समझाते हैं, आज वो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें क्या है कि 8-10 महिलाओं को कह रखा है हमें कि बुलाने के लिए 8-10 महिलाओं को, ऐसी माँओं को बुलाना है केंद्र पर। अब वैसे ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 8-10 को हम नहीं बुला पाते हैं। वैसे एक बात है कि अगर हम 8-10 को बुलाएं तो 8-10 सभी लोग ये सोचते हैं, वो ये नहीं सोचती हैं कि उन्हें मतलब यहाँ आकर ज़रूरी बातें मिली है सुनने को, उनके बच्चों के लिए क्या खिलाना है पिलाना है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें उनको सुनने को मिली है, यही काफ़ी है। लेकिन यह है कि अगर 1-2 को हम कुछ देते हैं और उन 8-10 को और बाकियों को नहीं देते हैं तो उसमें उन्हें बुरा लगता है और आना भी नहीं चाहती इस तरीके से। अगर 10 में से हम 2 को दे रहे हैं और 8 को हम दे नहीं रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, उन्हें बुरा लगता है। भले 1 चम्मच भी दे देना तो भी थोड़ा ये है कि शांति से हो जाती है कि कहाँ कुछ मिल रहा है हमें भी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई सबको तो हम दे नहीं सकते हैं। कुरकुरे चिप्स वगैरह माएँ अपने बच्चों को पकड़ा देती हैं ऐसे ही काम करने के लिए, चलो भाई चिप्स खा लो, कुरकुरे खा लो। तो वो सबसे ज़्यादा गलत है बच्चों के लिए। अगर एक बच्चे को आप इस तरह की चीज़ें खिला रही हैं तो 100% मैं आपको कहती हूँ कि बच्चा बिल्कुल भी सब्जी रोटी नहीं खाएगा। जो आप उसको खिलाना चाहती हैं, जो उसके लिए अच्छा है, जिसमें पोषक तत्व है, वो बिल्कुल नहीं खाएगा। अगर आप उसको चिप्स कुरकुरे या बिस्किट वगैरह खिला रही हैं तो बस ये है कि क्या क्या बच्चों को खिलाना है। आज हम अपने तरीके से मतलब सादे तरीके से, जैसे भी हम आंगनवाड़ी समझाती हैं अपनी बहनों को, गांव की महिलाओं को, तो वही मैं आज समझाने वाली हूँ। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट्स भी कीजिएगा। कहीं कुछ बाकी रह गया हो तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट्स में। और बस, तो चलिए करते हैं अन्नप्राशन। आज हमारा अन्नप्राशन दिवस है और आप सभी हमारे अन्नप्राशन दिवस में आ जाए तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इसलिए हम बुलाते हैं बच्चों को, बच्चों की माँओं को, 6 महीने के बच्चे को बुलाते हैं आज के दिन कि बच्चे को अब 6 महीने का बच्चा आपका हो गया तो अब आपका एक और काम है जो आपको करना है कि बच्चे को खाना खिलाना आज से शुरू करना है ना। जिसका बच्चा 6 महीने का हो गया वो बच्चे को खाना खिलाना शुरू करेंगे। 6 बच्चे ज़्यादा कमजोर क्यों होते हैं? एक तो जो गर्भवती महिला है वो, उनकी देखभाल अच्छे से नहीं होती, वो अच्छे से खाना पीना नहीं खाती, अपना ध्यान नहीं रखती। अगर वो अच्छे से खाना पीना खाएगी तो बच्चा जो है हमारा कुपोषित पैदा ही नहीं होगा। और दूसरा हमारा कुपोषण का कारण ये है कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब माँ बच्चे को खाना खिलाना नहीं शुरू करती। वो क्या करती है कि 2 साल तक मतलब दूध पिलाती रहती है अपना, कि भाई अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, चलो भाई दूध ही पिलाएंगे, अपना दूध में इसकी पूर्ति होती रहेगी। तो माँ जो है खाना खिलाना शुरू नहीं करती बच्चे को और बच्चे को दूध ही पिलाती रहती है, इसलिए बच्चे कमजोर हो जाते हैं। तो क्या है कि 6 महीने के बच्चे को खाना खिलाना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हमारे बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होने लगता है। 6 महीने के बच्चा तेजी से बढ़ने लगता है, उसका शरीर बढ़ता है। तो जितना उसका शरीर तेजी से बढ़ता है उसी हिसाब से हमारा दूध उसके लिए काफी नहीं है, माँ का दूध है ना। तो माँ के दूध में जो है 6 महीने तक के बच्चे में तो पोषक तत्व पूरे हैं। 6 महीने तक का अगर बच्चा है उसमें माँ के दूध में पूरे पोषक तत्व है, वो उसकी पूर्ति आराम से करेगा। लेकिन अगर 6 महीने का बच्चा पूरा हो चुका और उसके बाद भी माँ अपना दूध उसे पिला रही है तो उसमें उस बच्चे की पूर्ति नहीं होगी। जो बढ़ रहा है बच्चा वो पूर्ति नहीं होगी। उसके लिए क्या करना है कि उसको खाना खिलाना शुरू करना है। खाने में जितने पोषक तत्व उसके लिए जरूरी है उतने पोषक तत्व हमारे दूध से उसे नहीं मिल पा रहे, इसलिए हम उसे ऊपरी आहार देना शुरू करते हैं। हम क्या कहते हैं कि 6 महीने के बाद जब बच्चे को खाना खिलाना शुरू करते हैं तो उस खाने को कहते हैं कि आप ऊपरी आहार देना अब
बना रहे हैं तो वही खाना खिलाना शुरू कर दिया। वो क्यों नहीं खिलाना? आप अभी तक अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, तो दूध कैसा है? बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। अब हम एकदम से उसे खाना खिलाएंगे तो वो खाना हमारा कैसा होना चाहिए? वो उसे गले में फंस भी सकता है। अगर हम उसे मोटा मोटा वाला खाना खिलाएंगे, पिसा हुआ नहीं खिलाएंगे, फंस सकता है। हम क्या करेंगे, शुरुआत में कैसा खाना खिलाना है वो आज हम आपको बताएंगे। आज जब अन्नप्राशन दिवस है, हम जिस बच्चे का अन्नप्राशन करेंगे, अन्नप्राशन तो हम खीर से शुरू करते हैं, मीठे से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि मीठा खाना शुभ होता है। कोई भी काम अगर हम करेंगे तो मीठे से शुरुआत करेंगे, तो इसलिए हम बच्चे के लिए खीर बना के लाते हैं। तो खीर से शुरुआत करते हैं बच्चे की, मीठा टेस्ट कराते हैं। वो इतनी सारी खीर खा तो नहीं लेगा, हल्का सा टेस्ट करा है, तो हम खीर से शुरुआत करें। लेकिन बच्चे को और क्या क्या खिलाना है? खीर ही नहीं खिलानी है, बच्चे को और भी चीजें खिलानी है, सारी चीजें खिलानी है। और कैसे खिलानी है, कितनी लिक्विड वो होनी चाहिए हमारी, कैसा घोल होना चाहिए उनका, वो हम आज बताएंगे आपको। तो बच्चे की शुरुआत खीर से करेंगे और फिर बच्चे को क्या खिलाना है, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है जब बच्चे को खाना खिलाना शुरू करना है। तो एक तो जब आप शुरू करें जिस दिन से, दिन में कम से कम 2-3 बार शुरू करना है। ऐसा तो नहीं है बच्चा हमारा भाई 2-3 चम्मच खा लेगा, खूब सारा खाएगा। ज्यादा से ज्यादा आधा चम्मच से शुरुआत करनी। आधा चम्मच आप सुबह खिला रही हो 10 बजे, आधा चम्मच आप 2 बजे खिला रही हो, आधा चम्मच आप 4 बजे खिला रही हो। इस तरह से 2-3 बार से शुरुआत करनी है, 2-3 बार से। और फिर वो आधा चम्मच आप 1 हफ्ते तक खिलाओगी, फिर बाद में 1-1 चम्मच हो जाएगा। ऐसे ऐसे मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी है, ठीक है। ये तो हो गया हमारी मात्रा की बात, आपको धीरे धीरे बढ़ानी है मात्रा। फिर हो गया हमें क्या खिलाना है बच्चों को। हम बच्चे को फल भी खिलाने हैं। जरूरी नहीं है कि आपके घर में फल नहीं है तो आप मतलब हमें फल ही खिलाने, और कुछ नहीं है। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, दाल है, हरी सब्जियां हैं, चावल है, बहुत सारे सामान है। फल नहीं खिला सकती हो तो कोई बात नहीं, आप और भी चीजें हैं वो खिलाओ, ठीक है। आप बच्चे को सूजी की खीर खिला सकती हो, फल खिला सकती हो, आप केला खिला सकती हो, फल में सेब खिला सकती हो, पपीता खिला सकती हो, है ना। और आप खिला सकती हो नाशपाती भी खिला सकती हो। सब्जियों में गाजर है, आलू है, तोरी है, लौकी है, ये सारी सब्जियां आप खिला सकती हो। बच्चे को दलिया भी खिला सकती हो, सूजी की खीर, खिचड़ी खिला सकती हो। खिचड़ी हम क्यों कहते हैं बच्चे को, तो ये सारी चीजें आप खिला सकती हो। खिचड़ी कैसे खिलानी है? खिचड़ी में क्या हुआ, एक तो चावल हो गया। आप जैसे आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप क्या करेंगी, चावल हो गया, दाल उसमें डाल लोगी, थोड़ी गाजर उसमें डाल लोगी, मटर डाल लोगी, 2-3 चीजें सारी डाल ली। उसमें हम कई चीजें क्यों करते हैं कि उसमें अगर हम बच्चे को खिचड़ी खिला रहे हैं तो कई सारे पोषक तत्व बच्चे को एक साथ मिल रहे हैं, है ना। गाजर में अलग पोषक तत्व है, जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट है ना, दाल में हमारी प्रोटीन है, तो कई सारे पोषक तत्व एक साथ हो गए, तो कई सारे पोषक तत्व बच्चे को एक साथ मिलेंगे, है ना। तो इसलिए खिचड़ी हम खिला लेंगे। फिर आप देखो मैं कैसा बना के लेके आई हूँ। हमारा छोटा बच्चा जो है दूध पी रहा था 6 महीने तक, उसके बाद हमने कैसा हमें खिलाना है बच्चे को। हमारा खाना ऐसा होना चाहिए कि हमारा दूध की तरह थोड़ा सा दूध से थोड़ा टाइट हो, है ना, और ज्यादा भी टाइट ना हो। ये क्योंकि मैं बना के लाई हूँ सुबह, तो इसलिए थोड़ा टाइट हो गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारा खाना, है ना। क्योंकि अभी तक हमारा बच्चा दूध पी रहा था, तो इसीलिए उसका खाना ऐसा होना चाहिए कि वो उसके गले में फंसे ना, है ना। ढीला होना चाहिए, पिसा हुआ होना चाहिए। आप क्या है, अगर घर में मिक्सी नहीं है तो आप सिल पे भी पीस सकती हो। आपको सिर्फ एक बच्चे का खाना बनाना है। आप थोड़ा सा गाजर उबाल लो, उसे सिल पे पीस लो, हल्का हल्का उसमें जो पानी में हमने उबाला वो पानी भी डाल लो, मिक्स करो, बिल्कुल हल्का नमक डालो और वो बच्चे को खिला दो, ठीक है। ये देखो ये क्या है, मैं क्या चीज बना के लाई हूँ। ये है केला, केला मैंने पीस रखा है और वो मैंने दूध में पीस रखा है ना। अब बच्चे को क्या करती है माँ, केला खिलाना है, तो हमने तो बोल दिया कि केला खिलाना है, लेकिन केला क्या करोगी आप, ऐसे ऐसे हल्का सा मैश करोगे, बस उसको खिला दो, है ना। इतना ऐसा टाइट नहीं खिलाना है, उसके गले में भी फंस सकता है। अभी तक उसे आदत सिर्फ दूध पीने की है, तो हम इतना ऐसा खाना उसको नहीं खिला सकते। इस तरह का खाना हम खिला सकते हैं। आप पीस लो उसको, सिल पे पीस लो, चाहे मिक्सी में पीस लो, जिसकी मिक्सी हो, है ना। तो और देखो ये सेब है, फलों में आपको क्या करना है, कोई भी फल हो,
पपीता आप खिला सकती हैं, केला आप खिला सकती हैं बिना उबाल के। अगर आपको सेब खिलाना है तो आपको उबालना पड़ेगा। 6 महीने के बच्चे को उबाल के ही खिलाना है। उबाल लिया थोड़ा सा और उसको पीस लिया। देखो जिस पानी में उबाला वही पानी मैंने उसमें पीस के डाल दिया, उसी में डला हुआ है, उसी में पीस लिया। ठीक है, ये हमारी गाजर है। गाजर भी मैंने उबाल ली है ना, जिस पानी में उबाली उसी में मैंने अच्छे से धो के उबाली और उसको मैंने पीस लिया। हमारा देखो ये कितना पतला हो गया। ऐसे आपको गाजर भी, गोभी भी और आपका जो है पपीता हो गया, हमारा कच्चा पपीता जो होता है, और हमारा लौकी हो गया, तोरी हो गया, आप जो भी सब्जी करोगी उबाल के ऐसे ही पीस के आपको खिलानी है। ठीक है, इसी तरह से आपका बच्चा 5 महीने का है, 6 महीने का हो जाएगा, आपको ऐसे ही खाना बना के खिलाना है। आज देखो कोई भी चीज खिलाओगी एक बात का ध्यान रखना। आज आपने सेब की प्यूरी से शुरू किया, सेब को हमने ऐसा करके आप खिला रहे हो आज 3 बार, 3 दिन तक आपको सेब ही खिलाना है। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को वो चीज सूट कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि हमें ये भी कई बार हो जाता है कि हम किसी अपने बच्चे को कोई चीज़ खिला रहे हैं तो वो उसको सूट नहीं, अपनी गैस बन जाती है, कुछ हो जाता है, तो हमें 3 दिन तक खिलानी है। 3 दिन में आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को सूट कर रही है नहीं कर रही है, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना, वो खिलाना नहीं है ना। जो चीज़ आपके बच्चे को सूट कर रही है वो आप खिलाओ। छोटा बच्चा है, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें ही आप खिलाएंगे एकदम से तो क्या पता कौन सी चीज़ उसको सूट ना करे, है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। खाना खिलाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खाना उस समय खिलाना है। ऐसा नहीं कि शाम को आप 6 बजे खाना खिलाओ अपने बच्चे को। ये अब उससे क्या होगा, क्या पता वो चीज़ उसको सूट ना करे तो आप शाम को कहाँ से आप डॉक्टर को जाओगे, है ना। दिन में खिलाना है, दिन में खिलाओ, 2-3 बार खिलाओ, कल फिर 2-3 बार उसी चीज़ को खिलाओ, परसों फिर 2-3 बार उस चीज़ को खिलाओ, फिर दूसरी चीज़ ट्राई करो। आज सेब कर लिया, परसों केला ट्राई करो आप, ठीक है, 3 दिन तक वो करो, फिर उसके बाद गाजर ट्राई करो। इसी तरह सब्जियां भी, सब दालें भी। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप सारी चीज़ें खिलाओ, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें बच्चों को खिलाओ, तभी आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, क्योंकि उन्हें सारे पोषक तत्व मिलेंगे। देखो आप रोज केला ही खिलाओ जाओगे तो केले में क्या है, केले का ही पोषक तत्व उसे मिलेगा, बच्चा उससे बढ़ेगा नहीं, सही नहीं होगा। बच्चे को सारी चीज चाहिए, सब सब्जियां चाहिए, सारे फल भी चाहिए, उसको दूध भी चाहिए, और साथ साथ 2 साल तक आपको उसको दूध भी पिलाते रहना। ये सारी चीजें खिलानी है, ठीक है। एक बार दिखाते हैं, ये हमारा केले का है ना, केला पीस के दूध में वो हमने कर रखा है। ये हमारा सेब है, और ये हमारी खिचड़ी है जिसमें मटर भी है और जिसमें मूंग की दाल भी है, चावल भी है ना, गाजर वगैरह सब चीज ऐड करके खिलाओ। लेकिन हाँ थोड़ा पतला होना चाहिए, पिसा हुआ होना चाहिए सही एकदम। और ये हमारी गाजर है, उबली हुई गाजर है, और ये हमारी खीर है। खीर थोड़ी टाइट होगी क्योंकि सुबह किया था, अब ठंडी हो गई टाइट होगी लेकिन इतना टाइट नहीं होना चाहिए, खाना पतला होना चाहिए। 6, 7, 8 महीने के बच्चे तक को आप ऐसा ही खाना खिलाना है। फिर आप धीरे धीरे क्या होगा, हाँ देंगे। क्या हुआ केशव, लो खाओ, केशव आ जाओ, खा लो, बैठ जाओ केशव रो रहा। तो आप ऐसा ही खाना खिलाना। धीरे धीरे क्या करना है, बाद में आपको उसको टाइट करना है ना, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा करना है। आप पतला खिलाना है, फिर उसको गाढ़ा कर देना है, मात्रा बढ़ाते रहना है, ठीक है। खाना खिलाने से पहले हाथ धोने हैं साबुन से अच्छे से। बच्चे की खाने की कटोरी और चम्मच अलग रखनी है। हमें पता चलना चाहिए हम बच्चे को कितना खिला रहे हैं, बच्चा कितना खा रहा है ना। तो इसीलिए उसकी कटोरी चम्मच अलग रखोगी, और इसी तरीके से आपको अपने बच्चे को रोज सारी चीजें खिलानी है। राखी देखिए वो परेशान हो रहा, आप बैठ, चलो आप वो खिला देंगे। खाने को किसी तरीके से खिला देंगे। पहले चलो भाई गुड़िया ही सोगी ना, खिलाना पड़ेगा।